हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फिर से नए वीडियो में। देखिए, मैंने आपको कितने बार कहा है कि यदि बहुजन समाज इस देश में शासक बनना चाहता है, अपनी सत्ता हासिल करना चाहता है, तो सबसे पहले अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और सरकार बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबको संगठित होना पड़ेगा। और संगठित होने के लिए एक दूसरे की कभी भी बुराई नहीं करना पड़ेगा। जब तक आप लोग एक दूसरे की बुराई करोगे कि मेरा जो संगठन है सबसे आगे है, मेरा जो पार्टी है सबसे आगे है, तो आप कभी भी इस देश में शासक नहीं बन सकते हो। बहुजन समाज के कितने भी बड़े लीडर क्यों ना आ जाए, कभी भी शासक नहीं बन सकते हो। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जहाँ पे अम्बेडकर पार्क, जो कि लखनऊ में, जहाँ पे बहुत सारे अम्बेडकरवादी इकट्ठा हुए थे, और वहाँ पे एक रिपोर्टर ने बहुत सारे लोगों से सवाल पूछा है कि चंद्रशेखर आजाद रावण के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। तो वहां पे जितने भी लोग थे, चंद्रशेखर आजाद रावण जी को चोर कहा है, निकम्मा कहा है, और यहाँ तक ये कहा है कि समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी बातें बता रहा हूँ। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, बिहार के बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे अम्बेडकरवाद का नामो निशान ही नहीं था। इनफैक्ट यहाँ तक कि हमें क्लास में भी पढ़ाया नहीं जाता था बाबा साहब के बारे में, और बहुजन समाज के बारे में बहुजन शब्द का नामो निशान नहीं था। यानी कि इसके बारे में हमें भी पता नहीं था कि बहुजन शब्द क्या होता है और दलित क्या होता है। सिर्फ हमें ये पता था कि हम लोग हिंदू हैं और एक मतलब छोटी कास्ट के व्यक्ति हैं, जो हमारे लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत अच्छा काम करके गए हैं, और क्या क्या करके गए हैं ये पता नहीं थी। जब हम लोग 10th क्वालिफाई किए, उसके बाद हमारे हाथ में एंड्रॉइड फोन आया, तो हमने यूट्यूब देखना स्टार्ट किया। यूट्यूब खोला तो वहां पे देखा कि एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी वाले व्यक्ति, जो कि नीला पगड़ी बांधे हुए, चश्मा लगाए हुए और बाबा साहब का फोटो लिए हुए एक रैली कर रहा है, जो कि देखने में बहुत ही आकर्षक था। फिर मैंने उसके बारे में देखना स्टार्ट किया, तो पता चला कि चंद्रशेखर आजाद रावण है, जो कि हमारे समाज के लिए काम कर रहे हैं। फिर मैंने धीरे धीरे बहुजन समाज के बारे में जितने भी व्यक्ति थे उनके बारे में जानना स्टार्ट किया, और जैसे मैंने उनके बारे में जाना तो मुझे पता चला कि एक्चुअल में ये हमारे समाज के लोग हैं, और ये जो भी कर रहे हैं, समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अम्बेडकर पार्क में लखनऊ में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, जहाँ पे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण जी के बारे में उन्होंने कहा है कि ये चोर है। तो पहले आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए कंप्लीट। चंद्रशेखर के बारे में क्या सोच रहे हो? वो जीरो है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बहन जी चंद्रशेखर कुछ नहीं नेता बनाऊंगा। वो दलाल है। यही नहीं, अभी और सुनिए। दलाल नहीं बना रहे हो अपने आप को नेता। दलाल है, दलाल चंद्रशेखर कांग्रेस को पिट्टू है और बीजेपी को आरएसएस को टीम है। वो ये जो वीडियो है अम्बेडकर पार्क की थी, जो लखनऊ में बनाया गया है। वहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठा हुए थे, जो जब उनसे रिपोर्टर ने पूछा कि चंद्रशेखर आजाद के बारे में आपका मतलब क्या ख्याल है, तो आपने देखा कि वीडियो में किस तरीके से जो ये समर्थक थे वो बीएसपी के, मायावती के समर्थक है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, वो कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के बारे में, कार्यकर्ता के बारे में कभी भी बुराई नहीं करते। लेकिन ये बीएसपी वाले चंद्रशेखर आजाद के जो कार्यकर्ता होते हैं, भीम आर्मी के चीफ, इनसे पता नहीं समझ रहे हो आप समझ रहे हो। तो इस वीडियो में आपने जितने भी लोगों को देखा है, ये सारे मायावती जी के सपोर्टर है, बीएसपी के समर्थक हैं, जो कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण जी के बारे में बुरा भला कह रहे हैं, और उन्हें चोर बोल रहे हैं, और समाज को गुमराह करने वाला व्यक्ति भी बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, कभी भी मायावती जी के कार्यकर्ता से या फिर उनके सदस्य के व्यक्तियों से कभी भी उलझने की काम नहीं किया है, और हमेशा उनकी अच्छाई ही किया है। और ये बोला है कि आप लोग मिलकर काम करते हैं, हम एक साथ हो जाते हैं और फिर काम करते हैं बहुजन समाज में, तब अपनी सत्ता हासिल कर पाएंगे। लेकिन इनके जो समर्थक होते हैं बीएसपी के, पता नहीं भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता होते हैं, इनसे क्यों इतना जलते हैं। देखो, मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूँ कि लोग उसी से जलते हैं जो अच्छा काम करता है। अगर ऐसा हमेशा चलता रहा तो आपका जो भी मिशन है, बाबा साहब का मिशन, वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा, और आप लोग कभी भी नहीं कर पाओगे। चाहे आप लोग कितना भी एफर्ट कर लो, रैलियां निकाल लो, संगठनें बना लो, पार्टियां बना लो, कभी भी नहीं कर सकते हो। जब तक आप लोग अपने समाज के लोगों के बारे में बुराई करना बंद नहीं करोगे, तब तक आप लोग कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है? और सपना सपना ही रह जाएगा, चाहे मान्यवर साहब काशीराम जी का हो, या फिर बाबा साहब का हो, या फिर बहुजन समाज के जो पुरुष है उनकी, वो ऐसा ही रह जाएगा, अधूरा ही रह जाएगा। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो अम्बेडकर पार्क में जाकर ऐसी बातें बोला है, कि आप जरा गौर करके सोचिए कि इसका नेगेटिव प्रभाव हमारे समाज के लोगों के ऊपर पड़ रहा है। तो मैं आप लोगों से एक बार नहीं बल्कि जितने भी वीडियो है, मैंने सब में बताया कि अगर आप लोगों को बाबा साहब के मिशन को पूरा करना है, तो आप लोगों को एक ही संगठन बनाना पड़ेगा, एक ही ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। देन जाकर आप इस देश में अपनी सत्ता हासिल कर पाएंगे, अन्यथा ऐसा ही चलता रह जाएगा। और मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, चाहे भीम आर्मी हो या फिर बहन मायावती, जो मैं सबके साथ हूँ और सबके बारे में बात करता हूँ। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग चंद्रशेखर आजाद जी का बुराई किया है, वो अच्छा नहीं किया है। क्योंकि
चंद्रशेखर आजाद रावण जी वो एक नाम है जो कि बहुजन समाज में क्रांति की तरफ फैल चुका है और ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, वंदे मातरम।